जो ई नेम प्रणाली लागू मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की गई है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से प्रभावी होने वाली प्रणाली नहीं है। सरकार ने बहुत पहले भी बड़े ऐप शब्द यूज किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। ये आज की प्रणाली नहीं है, पुरानी चली आ रही है। तो हम तो कहते हैं कि सरकार संभाल ले, हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दे, हम अपना कोई ना कोई नया काम। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं और आज प्रदेश भर में ई नेम जो प्रणाली है मंडियों के लिए जो लागू की है सरकार ने, उसके खिलाफ आढ़ती एसोसिएशन जो है आज धरने पर है और इलाहाबाद की मार्केट कमेटी में जो है धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर पेस्टिसाइड के व्यापारी भी हैं और आढ़ती एसोसिएशन की है जिसमें कच्चा और पक्का दोनों आढ़त शामिल है और इनका विरोध है कि जो सरकार ने ई नेम प्रणाली लागू की है इससे मंडियाँ जो है ख़त्म होने का जो खतरा बना हुआ है और उस सरकार इस फैसले को वापस ले ताकि मंडियां बच सके, जिससे किसान को भी फ़ायदा हो। और इन्होंने बातचीत करते हुए बताया है कि ये जो ई नेम प्रणाली सरकार ने लागू की है ये बिल्कुल ही सही नहीं है और इन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ में ऐसी दफ्तरों में बैठकर जो है इस तरह की योजनाएं बनाते हैं जिससे किसान व्यापार सब कुछ प्रभावित हो और मंडियां ख़त्म हो। स्वामी जी, पहले तो मैं आपकी कवरेज के लिए ई समाचार का धन्यवाद करता हूं। ये जो ई प्रणाली के नाम से सरकार ने एक नया कानून बनाया है, उसके विरोध में हमारी जो हायर अथॉरिटी है हरियाणा लेवल पर, स्टेट लेवल पर आज सभी मंडियां जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस सरकार ने कुछ ऐसे कानून बना दिए हैं जो कि आड़तियों, जो ऑफिसर हमारे मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जिम्मेदार हैं, किसान एसोसिएशन हैं, उनसे मिल बैठ के विचार विमर्श करने के बाद बनाने चाहिए थे। लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं चंडीगढ़ में बैठे हैं इसी कमरों में, उनको फील्ड की जानकारी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ऐसी प्राइवेट के लिए भी ई प्रणाली शुरू कर दी है। कोई भी आदमी यहाँ अगर आज हमें बॉम्बे बैठा भी आदमी वो बिड डाल देता है तो वो माल जिम्मेदार हमें तो हम तोल के चला जाएगा, उसके बाद वो 4 दिन बाद उठाता है, 5 दिन बाद उठाता है नहीं उठाता है, उसकी जिम्मेवारी आड़तिया की होगी, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। अब लोकल बैठे हैं हम, लोकल हमें पता है कौन सा व्यापारी क्या है। आज आपने देखा होगा कोर्ट में हज़ारों केस ऐसे हैं, कभी चेक बाउंस के, कभी दूसरे, कभी तीसरे, वो भी यही इसी प्रणाली का नतीजा है। तो हमारा ये सरकार को है कि ये प्रणाली ना लागू की जाए, जो पहले वाला सिस्टम है वही चले, उसी हिसाब से ही फार्मर को और जो हमारे कच्चे आड़ती जो है वो जीवित बचेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा है जो सीमांत किसान है। हमारी इलाहाबाद मंडी बॉर्डर के ऊपर डिपेंड है, 70% फार्मर जो है सीमांत किसान राजस्थान का आता है। तो सरकार का ये है कि वो सीमांत किसान अगर यहाँ बेचेगा तो उसे अलग से टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये हमारी मंडी में आज बाहर का किसान, सीमांत किसान राजस्थान का बंद करने तो ये मंडी फैल हो जाएगी। तो ये एक तरफ तो सरकार कहती है भारतवर्ष से क्या जमींदार एक कोने से कहीं बेच सकता है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ सुल्तानपुरा 5 किलोमीटर है, उसका फार्मर यहाँ नहीं ला सकता, उसके लिए अलग प्रक्रिया है, अलग उसके लिए कानून है, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए हमारे जो स्टेट बॉडी है उसके आदेशानुसार पीछे गोहाना में रैली हुई थी और सरकार को अल्टीमेटम दिया था भी अगर ना हुआ तो हम जो है 19 तारीख को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उसी वजह से ही आज हमारी जो इलाहाबाद हमारी ये एसोसिएशन है जय सिंह गोरा जी की अध्यक्षता में, वो सारी की सारी पूर्ण रूप में इसमें पेस्टिसाइड और दलाल जो जितने ब्रोकर साहिबान हैं और लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उन सभी का समर्थन है। तो हम सरकार से ये निवेदन है कि ये कानून थोपे ना जाएं, जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ विचार विमर्श करके इसको बनाया जाए। सरकार ने बहुत पहले भी बड़े ऐप शब्द यूज किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे। ये आज की प्रणाली नहीं है, पुरानी चली आ रही है। तो हम तो कहते हैं कि सरकार संभाल ले, हमारे लाइसेंस कैंसिल कर दे, हम अपना कोई ना कोई नया काम ढूंढ। लेकिन जो फार्मर है इनको फैसिलिटी कौन देगा? आज मार्केट कमेटी में 40 पोस्टें हैं, यहाँ 15 एम्प्लॉइज है, किसी भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज नहीं है। लेकिन एक कहना बात अलग है, करना अलग है। सो हमारी आपसे निवेदन है प्रेस माध्यम से, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लें और इसको जल्दी हल करवाएं। धन्यवाद। हम पक्की आड़त से बिलोंग करते हैं, चरण मल्लीलाल फर्म है। हम कच्चे आड़तियों के साथ हड़ताल पे इस तरह हैं। जो ई नेम प्रणाली लागू मार्केटिंग बोर्ड द्वारा की गई है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से प्रभावी होने वाली प्रणाली नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्वालिटीज़ की आइटम आती है, साथ में क्वांटिटी काफ़ी आती है। दूसरा,
जो वर्कलोड है पक्की आड़त के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नाजायज़ बढ़ जाएगा। दूसरा, ये व्यापार नहीं कहता कि मैं माल कमीशन एजेंट से ले रहा हूँ और उसकी पेमेंट फार्मर को कर रहा हूँ। सही मायने में तो व्यापार का नियम यही है कि आप जिससे माल ले रहे हैं उसी को भुगतान करें। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड ने पिछले साल धान के ऊपर मार्केट फीस और HRDF 4% से 1% कर दिया था, परंतु अब फिर से उसको 4% कर दिया है। और सीमावर्त जो राज्य है जैसे राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे मात्र 2-10 है। इस वजह से इसके माल के ऊपर काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो परचेज़र है, जो मिलें हैं, वो माल खरीदने के लिए राजस्थान, पंजाब की तरफ रुख कर रही है। इसलिए हम इनके साथ हड़ताल पर बैठे हैं। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ई-नेम से? ई-नेम से इफेक्ट ये पड़ेगा, जब काम कोई चीज़ का सुचारू रूप से नहीं होगा तो वो मंडियों में माल की आवक कम हो जाएगी। जिस तरीके से मंडियों की में अगर आवक कम होगी तो मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे वो मार्केट ख़त्म हो जाएंगे। और मार्केट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आड़ती क्या करेगा यहाँ पे? इससे किसानों को भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? किसानों को इफेक्ट तो ये पड़ेगा ना कि जब कच्चा आड़तिया उनका माल बेचने को तैयार नहीं है तो उनको फेयर प्राइस कैसे मिलेगा? किसी भी चीज़ का फेयर प्राइस मार्केट में तभी मिल सकता है जब कंपटीशन है, और कंपटीशन तभी हो सकता है जब एक मार्केट पूरी बनेगी। कभी भी एक या दो आदमी से कंपटीशन नहीं होता। जब मार्केट में 100 दुकानें हैं, 100 लिवाड़ है और 100 बिकवाड़ है, जब भी कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में ही फेयर प्राइसिंग होती है। और अगर किसानों को फेयर प्राइस नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे इस मार्केट से टूट के दूसरी मार्केट की तरफ बढ़ जाएगा जहाँ उसको कॉम्पिटिटिव मूल्य मिलेगा।